जनरल वदीदी हैं, इन दिनों जब LOC और वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर है और दोनों मुल्कों में कशीदगी कम भी है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करना और वही रिवायती इल्ज़ाम, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, बात यह है कि वी नो इट कि इनको, इंडिया को अभी दुनिया ग्लोबल टेररिज्म समझती है और ये ग्लोबल फाइनेंशियल टेररिज्म भी कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो इनको सख्त इनका मुंह काला हुआ वो लद्दाख में, वखान के एरिया में आपने देखा होगा, लद्दाख के एरिया में कि चाइना ने 3 इनकी जो एरियाज को अपने एरिया में लेके काउंटर्स बना दिए। ना ये लड़ सकते हैं, ना ये ऑफिशियली कोई बात कर सकते हैं, ना डिप्लोमेटिकली कर सकते हैं। अब वहां पर इतना डरते हैं इनके कर्नल को, और उसके बाद आपको पता है कि सिपाहियों को इन्होंने डंडों से जाने से मार के दरिया में फेंक दिया था। इस किफत को मिटाने के लिए अब ये अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, जो कश्मीर में कर रहे हैं, जो जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर ने कब्जा कर लिया है, उनके बागात, बिजनेस, एजुकेशन यंग लोगों की तबाह कर दी, इंडिजिनस मूवमेंट वहाँ पे चल रही है आज़ादी की, वो कंट्रोल नहीं होती, इसलिए कि ये इनकी फौज जो है वो अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल है, सिर्फ गरीब औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं। एंटी मूवमेंट चल रही है, मणिपुर का आपके सामने नजर आ रहा है। दुनिया में अभी ये एक्सपोज हो गए हैं टेररिस्ट कंट्री, तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमेशा से करते हैं। कभी फैल फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, अपनी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। सो ये इनकी प्रॉब्लम है। अब इस वक्त बात यह कि आपके सामने अमेरिका, इन्होंने कनाडा में सिख लीडर को मारा और पकड़े गए। उसके बाद कनाडा के उनके ताल्लुकात खराब हो गए इंडिया के। अमेरिका में सिख लीडर को मारने की कोशिश में पकड़े गए, एक्सपोज हो गए, इंक्वायरी हो रही है। इनका सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया वहां पर जा नहीं सकता। पाकिस्तान में इन्होंने 20 पाकिस्तानी मारे टारगेट किलिंग से, और उन्होंने कहा कि ये क्यों कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे, खुद एक्सेप्ट किए। व्हाट दे आर डूइंग इन अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान पे में जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। गुलबचन यादव मिसाल आपके सामने, दुनिया में सर्विंग नेवल इंडियन कमांडर अरेस्टेड इन पाकिस्तान, डेथ पेनल्टी दी गई। ICC ने कहा जी बिल्कुल ठीक, आपने सजा दी है, वी विल नॉट इंटरफेयर इन दैट। ये चीजों की वजह से अब ये इनको ये नजर आ रहा है कि हमारे पर बहुत जो रास्ता तंग होने वाला है, इसलिए ये प्रीएम्प्ट करते हैं, बात करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अब ये इसमें कामयाब नहीं हो सकते। बल्कि साहब ये फरमाएं कि ये जो कुछ आपने बयान किया ये हकीकत है, लेकिन क्या वजह है कि इस इशू पर भी हमारे वज़ीर दिफा ने ज़ुबान नहीं खोली, जो महमूद गज़नवी के ख़िलाफ़ भी तकरीर फरमाते हैं, गुफ्तगू फरमाते हैं, अपोजिशन के ख़िलाफ़ रोज़ाना धुआंधार तकरीरें भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हर इशू पर बोलते हैं, सिवाय ये हमारा जो इंडिया का इशू है, जो हमारा दुश्मन है। यानी वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी आई, वज़ीर दिफा का मुझे याद नहीं कि कोई बयान आया हो, फ़ौज का तर्जमान हमेशा बात करता है। कनाडा में जो कुछ हुआ उस पर भी वो खामोश रहते हैं और बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, और आज भी यही सूरत हाल है। तो हम क्यों नहीं ऐसे बेहतरीन मौक़े को इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के ख़िलाफ़, जबकि आलमी सतह पर वो बदनाम भी हो रहा है और उसके जो हमारा नैरेटिव मजबूत भी हो रहा है। देखें, ये एक सरप्राइजिंग बात है कि ये जो रिलीज है, प्रेस रिलीज, ये शुड हैव कम फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री। हमें ISP को जरूरत नहीं, लेकिन वो उनको करना पड़ता है अपनी आपकी पोजीशन क्लियर करने के लिए। जो कुछ चीफ आर्मी स्टाफ आपके सामने नासिम मनीर मुल्क के लिए कर रहे हैं, SIFC में कर रहे हैं, इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए भी आपके सामने KPK में गए थे, वहां जाके कायदीन से बात की है, कुरम के लिए, उत्पाद के लिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारा है, सिर्फ हम पाकिस्तान के लिए काम करें, हमारे कोई और एजेंडा नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। हमारे पे 5th जनरेशन का अटैक हुआ है। हुकूमत को पूरी सपोर्ट से, फुल सपोर्ट के साथ आना चाहिए आगे। आपको एज ए नेशन स्टैंड करना है, आपने एनिमी को डिफीट करना है, नैरेटिव को। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, ये वो ब्रेक करना चाहते हैं, सीरिया की तरह, इराक की तरह, लिबिया की तरह, जो उन्होंने वहां पर अब कर रहे हैं। पाकिस्तान द मेन टारगेट बीइंग एन इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट, ये वजह है। और फिर बैटल, फौज स्ट्रांग है, फौज को कमजोर करना, ये टारगेट है। पूरी कौम जब तक खड़ी नहीं होगी, हम इस नैरेटिव को डिफीट नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये
आपको वजह क्या नज़र आती है कि हमारे वज़ीर दिफा जो हैं या हमारी हुकूमत इस मामले पर क्यों ज़्यादातर खामोश रहती है? देखें, बात यह है कि मेरे ख्याल में ये बहुत ही अफसोस की बात है। इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस को रद्देमल देना चाहिए था। फॉरेन ऑफिस का रद्देमल आया है ब्रिगेडियर साहब, फॉरेन ऑफिस का रद्देमल आया है जी। बिल्कुल है। डिफेंस मिनिस्टर का जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत जरूरी है रिपोर्ट लाना। आई वुड से टीवी पे आके वो कभी ऑपोजिशन के बारे में बात करते हैं, कोई डायलॉग्स के बारे में बात करते हैं, कुछ बात करते हैं। ही शुड हैव बीन वेरी वोकल। वी रिजेक्ट दिस ऑल व्हाटएवर हैज हैपेंड एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। क्योंकि इंडिया अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है, इसलिए ये बातें करता है ताकि दुनिया को पता ना चले कि आपने जबरदस्ती कब्जा भी कर लिया इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर, फिर आपने उसके ऊपर डेमोक्रेटिक चेंजेस करना चाह रहे हैं। आप अपने मणिपुर का हालात देख लें, क्रिश्चियन को क्या किया है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो भारत के अंदर के हालात हैं वो आपके भी सामने हैं, वो हमारे भी सामने हैं। चीन का, लद्दाख का आपने जिक्र कर दिया। हाल ही में जो बांग्लादेश में हुकूमत बदली है, हसीना वाजिद को रुखसत किया गया है, और उसके बाद हमने देखा कि कल जो उनकी आर्मी के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं उनकी भी पाकिस्तान में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उनकी पाकिस्तान आमद हुई। ऐसे वक्त में ये जो आमद है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या भारत पिछले 15-20 सालों में, अब ये जो रवां साल है, पिछले कुछ अरसे में एक एब्सोल्यूट सफारती तन्हाई का शिकार है? टोटल आइसोलेशन में इनकी दुम पे पांव अभी है जब बांग्लादेश ने इनको किक आउट किया अपने मुल्क से। दे गॉट फेड अप। उनके अवाम वहां पर एक सिक्योरिटी स्टेट उन्होंने बना ली थी, इंडियन थोड़ा इन्फ्लुएंस था, हसीना वाजिद हाईजैक हुई थी। अब जब वहां पर उन्होंने उनकी एफआईआर भी काटी है, दे वांट कि उसको वापस भी लिया जाए। पाकिस्तान